द्वारिका दर्शन करने के बाद दोस्तों हम निकले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और भेड़ द्वारिका के दर्शन करने के लिए। द्वारिका से हमने ऑटो लिया जिसका किराया 120 रुपये पर पर्सन था। सबसे पहले हमारे दर्शन हुए नागेश्वर धाम के। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं नागेश्वर धाम। पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है वो है सोमनाथ में, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो है गुजरात के ही नागेश्वर धाम में। नागेश्वर धाम के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता के दर्शन करने के बाद में मंदिर में ही बनी सबसे बड़ी मूर्ति जो कि भोलेनाथ की थी, उनके दर्शन हुए। जो भोले शंकर की जो मूर्ति है, जब हम दूर से ही आते हैं तो दूर से ही बहुत ऊंची यह प्रतिमा हमको दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही ऊंची है। आप इस प्रतिमा के सामने सेल्फी भी खींच सकते हैं। देवों के देव महादेव की इस प्रतिमा का दर्शन करने के बाद हमने किया मंदिर में प्रवेश। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में हमारे दर्शन हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में मंदिर में ही हो रहे कीर्तन का हमने थोड़ी देर बैठकर आनंद लिया। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद में हमने बाहर आके पिया नारियल पानी। नारियल पानी पीने के बाद में हम चल दिए गोपी तालाब के दर्शन करने के लिए। गोपी तालाब दर्शन करने के लिए जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें बहुत सुंदर एक मार्केट भी दिखा। गोपी तालाब के पास में ही है गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर में राधा मदन मोहन जी विराजमान हैं। अच्छी तरीके से हमारे राधा मदन मोहन के दर्शन हुए। उसके बाद में हमने दर्शन किए गोपी तालाब के। गोपी तालाब के दर्शन किए तथा वहाँ की मछलियों को हमने दाना भी डाला। गोपी तालाब में जब आएंगे आप तो यहाँ राधा मदन मोहन का बड़ा सुंदर ही मंदिर बना हुआ है। और ये बोलते हैं इधर की गोपी तालाब में मछलियाँ हैं। मछलियाँ तो हमको दिखी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कुछ खाने के लिए उनको ले लिया था जो तालाब में डाल के आ गए हैं। गोपी तालाब दर्शन करने के बाद में हम निकले भेड़ द्वारिका की तरफ। भेड़ द्वारिका में जब हम पहुंचने वाले थे तो रास्ते में ही हमें समुद्र किनारे बड़ी बड़ी नाव दिखी तथा रोड के दोनों आसपास पानी व नाव दिखाई दी। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए ओखा के भेड़ द्वारिका के घाट पर। तो वहाँ का नज़ारा देखिए आप।
नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं भेट द्वारिका। द्वारिका से हमारी जो जर्नी हुई है वो हुई है नागेश्वर धाम। नागेश्वर धाम से गोपी तालाब, और गोपी तालाब से हम पहुंच गए ओखा। ओखा से हम जाने वाले थे भेट द्वारिका। भेट द्वारिका जाने के लिए हमने नाव ली। नाव में बैठकर हम जाने वाले थे भेट द्वारिका। भेट द्वारिका जाने के लिए लगभग लगने वाला था आधा घंटा, क्योंकि भेट द्वारिका ओखा से 3 किलोमीटर अंदर थी, जो कि समुद्र के अंदर ही थी। सबसे पहले हम नाव के अंदर बैठ गए और नाव का किराया था मात्र 20 रुपये। 20 रुपये में आपको नाव ओखा से भेट द्वारिका छोड़ देगी। नाव के ऊपर बैठे बैठे हमने उन पक्षियों को देखा जो प्रवासी पक्षी थे। प्रवासी पक्षी वास्तव में विदेशी पक्षी होते हैं, जो कि ठंड के समय ही मात्र समुद्र किनारे द्वारिका, सोमनाथ और इसी समुद्री तट पर हमें दिखाई देते हैं। और जब हम इनको दाना खिलाते हैं तो बड़े शौक से हमारे पास आकर यह दाना खाते हैं। पंछी उड़ने वाले, अमेरिका से आने वाले, यहाँ 4 महीना उनका बसेरा रहता है। यह पक्षी जो होते हैं ठंड के मौसम में इधर आते हैं और भारत में आगमन करते हैं, और उस समय विदेशों में बर्फ़ जमी रहती है। ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण यह पक्षी भारत में आगमन करते हैं तथा यहाँ यह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कुछ समय भारत में रहने के बाद में जब भारत में गर्मी का स्तर बढ़ने लग जाता है, तब यह फिर से अपने उसी स्थान पर चले जाते हैं जहाँ से ये आए होते हैं। यह पक्षी हमारे पास आकर बड़े शौक से दाना खाते हैं तथा जब समुद्र के अंदर पानी में बैठते हैं तो डूबते भी नहीं हैं। नाव में बैठे सभी लोग इन प्रवासी पक्षियों को बड़े शौक से दाना खिला रहे थे। दाना खिलाने के बाद में हमारी नाव ओखा तट से भेट द्वारिका के लिए निकल गई। रास्ते में ही हमें कई ऐसी नाव मिली जो कि महीनों महीनों समुद्र के अंदर रहती है। वह नाव थी मछुआरों की नाव, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र के कई अंदर तक जाते हैं तथा मछलियां पकड़ कर लेकर आते हैं। ऐसी हमें कई नावें मिली। समुद्र के अंदर नाव के दर्शन करते करते हम पहुंचने वाले थे वहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने नई द्वारिका बसाई थी। यह वही द्वारिका है जहां पर सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी मिलने गए थे और दोनों की भगवान कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी, इसीलिए इस द्वारिका का नाम भेट द्वारिका पड़ा। हम आ गए हैं भेट द्वारिका में। समुद्र के उस पार से हम आ गए हैं इस पार। लगभग हमें लगा है वहाँ से आने में आधा घंटा, और शिप का जो किराया है वो लगभग 20 रुपये। अभी चलो। भेट द्वारिका जाने के बाद में हमने किए मंदिर में दर्शन। कैमरा नहीं ले जाने के कारण हम आपको मंदिर का दर्शन तो नहीं करवा पाए, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। उसके बाद हम फिर से आ गए अपने उसी स्थान पर जहां हमें जाना चाहिए था। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में
हम फिर से हो गए वहाँ से ओखा के लिए रवाना। जय श्री राम।